आप तो जो चाहेंगे वो करेंगे, लिहाजा हमारा ये दस्तूरी हक है कि अगर हुकूमत, अगर पार्लियामेंट रास्ते पे नहीं रहती तो ठीक है, संसद आपके हाथ में है। हमारे दस्तूर और संविधान ने सड़क को भी हमारे हाथ में रखा है। आप संसद में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम संसद से अलग हटकर सड़क पर आपसे हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में एहतजाज करते हुए उस वक्त तक आपसे ये जमहूरी लड़ाई जारी रखेंगे। इस वक्त नफरत की आग में इतना झुलस दिया गया है, इतना डाल दिया गया है कि ये मुल्क नफरत की आग में झुलस रहा है। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ इतना तशद्दुद और इतनी नफरत बढ़ा दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस विधेयक को वापस लिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और इस प्रदर्शन के आयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम समुदाय ने कई मौक़ों पर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पेश किया गया ये वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पना और नष्ट करने की कोशिश है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को कमजोर करने के उद्देश्य से लाया गया है। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि अब जब सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है तो बोर्ड के कार्यकारी परिषद ने यह तय किया है कि सरकार और राजनीतिक दलों को इस विषय पर जागरूक करने और विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 मार्च को धरना दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका मकसद सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताओं को अवगत कराना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस धरने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष नेतृत्व के अलावा सभी प्रमुख धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों के केंद्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रदर्शन केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ सिख और ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता भी भाग लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इस विरोध को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। 7 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं ले लेती।